अस्सलाम वालेकुम, GTV से मैं हूं मोहम्मद मुसम्मिल हुसैन। हेडलाइंस के बाद आपको बताएं कि वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने बलोचिस्तान अवामी पार्टी की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। एक ट्वीट में अपने फैसले का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ये जमात बलोचिस्तान में मज़ीद तरक्की करेगी और मैं पुरुमीद हूँ कि इसके नौजवान और आने वाले मेंबरान इसकी बुनियाद को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आहिस्ता आहिस्ता मौका परस्त अपनी सफ़ें छोड़ देंगे। जाम कमाल ने कहा कि इस पार्टी का पहला सदर बनना मेरे लिए एजाज़ की बात है। BAP ने अपने तमाम मेंबरों के लिए ज़बरदस्त जमहूरी इक़दार और जगह दिखाई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान हथियार डाले तो उन्हें माफ़ कर देंगे। उन्हें गैर मुसल्लह करने के लिए मुज़ाकरात हुए हैं। अफ़गान तालिबान मुसालहतकार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्क TV को इंटरव्यू देते हुए कहा कि कलअदम TTP के ग्रुप्स के साथ अफगानिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात में अफगान तालिबान सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। The talks are taking place in Afghanistan. In that sense, yes. Negotiation or talks underway between Pakistan and the Tehreek-e-Taliban Pakistan or some groups of the TTP to lay down their arms. Yes, and then we forgive them and they become normal citizens. कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कुछ ग्रुप्स हुकूमत के साथ बात करना चाहते हैं। हम भी TTP के कुछ ग्रुप्स के साथ राबते में हैं। In fact, I think some of the Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation, and we are in talks with some of the groups. वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि उन्होंने हमेशा कहा कि अफगानिस्तान के मसले का हल फौजी नहीं, किसी भी मसले का हल ताकत की बजाय मुज़ाकरात है। वज़ीर आज़म के बयान के बाद कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हुकूमत से मुज़ाकरात की तायीद कर दी है। जारी एलामिये में कहा गया है कि तालिबान शोरा और हुकूमत के मुज़ाकरात शुमाली वज़ीरिस्तान में हो रहे हैं। मुज़ाकरात TTP के गुल बहादुर और उनके साथ मौजूद शोरा से हो रहे हैं। हाफिज़ गुल बहादुर शोरा और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ़्त सामने आई है। पाकिस्तान की जानिब से सरकर्दा कबायली अमायदीन मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहे हैं। ज़राए के मुताबिक शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में कलअदम तंजीमों के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। ज़राए ने दावा किया है कि हाफिज़ गुल बहादुर के शोरा ने 20 दिन के लिए सीज़ फायर का भी ऐलान किया है। हाफिज़ गुल बहादुर ने तजवीज़ दी है कि हुकूमत पाकिस्तान किसी किस्म की कार्रवाई ना करे। TTP जंगजू भी पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ ना करें। रियासत पाकिस्तान आग और खून के दरिया से होकर निकली है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का अपोजिशन के रद्द अमल पर बयान। कहा, रियासत की पॉलिसियाँ एक मखसूस पस मंज़र में बनती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान को लेकर काफ़ी गुफ्तगू हो रही है। एक पस मंज़र आपके सामने रखा जाए, पाकिस्तान पहले से ज़्यादा मजबूत और पुरअज़्म खड़ा है। रियासत की पॉलिसियाँ एक मखसूस पस मंज़र में बनती हैं, एक मखसूस हालात में बनती हैं और यही मखसूस हालात में बेशुमार ख़ानदान और बेशुमार लोग जो पाकिस्तान के साथ वफादारी का अहद नहीं निभा सके, वो ये अहद निभाने वापस आना चाहते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पहले से ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा पुरअज़्म खड़ा है। और अमेरिका ने एक बार फिर अफगानिस्तान में अलकायदा के ठिकानों पर हमले के लिए पाकिस्तान से बाकायदा इजाज़त मांग ली है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दरख्वास्त की तस्दीक करते हुए फैसला वफाकी काबीना के फैसले से मशरूत कर दिया। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan, missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. Absolutely not, यानी कतई नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये जुमला कुछ अर्सा कबल गैर मुल्की नशरियाती इदारे के रिपोर्टर को इंटरव्यू के दौरान अदा किया। उस वक्त तक अमेरिका ने ऐसी कोई दरखास्त नहीं की थी, लेकिन अब पाकिस्तान से बाकायदा मुरासला लिखकर दरखास्त की गई है कि उन्हें अफगानिस्तान में अलकायदा के ठिकानों पर हमलों के लिए फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी दरख्वास्त की तस्दीक की है, लेकिन साथ ही उन्होंने इजाजत देने या न देने से मुतालिक फैसले का इख्तियार वफाकी
वफाकी काबीना को दिया है। On the question of support to the United States, I believe there was a discussion in which there was mention of the usefulness of the air corridor provided by Pakistan in the past. And I believe it was mentioned that we are in talks with Pakistan on the continuation or cooperation in the days ahead. Obviously, that's a decision that will be taken by the cabinet after due deliberation. Looking at all the pros and cons, Pakistan will decide what is in the interest of Pakistan's security, national security, regional stability. Pakistan will take a decision accordingly. सियासी और आलमी सूरत हाल के माहिरीन के मुताबिक माजी में अमरीकी सरबराही में नेटो इत्तेहाद अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान की सरजमीन और फिजाई हुदूद इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन अब जबकि समझा जा रहा है कि अफगानिस्तान और तालिबान में बड़ी तब्दीली आ गई है, ऐसे में पाकिस्तान के आगे कुआं और पीछे खाई वाली सूरत हाल होगी। अगर पाकिस्तान इजाजत देता है तो तालिबान फिर से पुरानी रविश पर आकर पाकिस्तान के लिए मसला पैदा कर सकते हैं, और अगर बिलफर्ज महाल पाकिस्तान अमेरिका को इजाजत नहीं देता तो फिर भी जिंदगी आसान नहीं होगी। और अब आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से डेनमार्क के वजीर खारजा ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। इस दौरान आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान डेनमार्क के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है। पाकिस्तान डेनमार्क के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को बढ़ाना चाहता है। डेनमार्क के वजीर खारजा ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतरीन बनाने समेत तमाम सतहों पर पाकिस्तान के साथ ताउन मजीद बेहतर बनाने के अज़म का इजहार भी किया। और यहाँ आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया का सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आ गई है। ऑस्ट्रेलियन वजीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने बैनुल अक़वामी सरहदें खोलने का ऐलान कर दिया है। कोरोना वायरस के सबब ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सरहदें मार्च 2020 में बंद की थीं। दारुल हुकूमत कैनबरा में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मॉरिसन ने ऐलान किया कि जिन शहरियों ने कोविड वैक्सीन की डबल खुराकें ले ली हैं वो नवंबर में बैरून मुल्क सफ़र कर सकेंगे। मॉरिसन ने यह भी कहा कि बैनुल अक़वामी सरहदें सबसे पहले न्यू साउथ वेल्स के साथ खोली जाएंगी, जहाँ की आबादी की डबल खुराकें वैक्सीनेशन की शरह जल्द ही 80% तक जा पहुंचेगी। वजीर आज़म ने कहा कि मुल्क लौटने वाले डबल डोज के हामिल ऑस्ट्रेलियाई शहरी 7 दिन तक अपने घरों में ही करंतना रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमने सरहदें बंद करके जानें बचाई हैं। बहराए अरब में बनने वाले समुद्री तूफान शाहीन ने बलूचिस्तान का रुख कर लिया है। गवादर, लसबेला, आवरान, केच, खुजदार, कलात और पंजगोर में 3 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। पसनी, गवादर और माड़ा, तुरबत, जेवनी में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। बहरा अरब में बनने वाला समुद्री तूफान शाहीन ने बलूचिस्तान का रुख कर लिया। समुद्री तूफान बलूचिस्तान की साहिली पट्टी के करीब से गुजरेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गवादर, लसबेला, आवरान, केच, खुजदार, किलात और पंजगोर में 3 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। पसनी, गवादर और माड़ा, तुरबत, जिवानी में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। समुद्री तूफान के आसार गवादर में नमूदार होना शुरू हो गए, जहाँ गर्द आलूद हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। जिला इंतजामिया, गवादर पोर्ट अथॉरिटी और पाक नेवी की तरफ से माहीगीर कश्तियों को भारी क्रेनों के जरिए समंदर से निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी है। माहीगीरों को 3 अक्टूबर तक समंदर में जाने और शिकार खेलने से इज्तनाब करने की हिदायत कर दी गई।
समंदरी तूफान शाहीन के बाइस बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। खुजदार के इलाके वर्ड में बाराने रहमत जहमत बन गया। वर्ड और नाच के मकाम पर राब्ता सड़क बैठ गई। कराची से कोयटा जाने वाली कौमी शाहरा पर ट्रैफिक ताहाल मुअत्तल है। गाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई हैं। इंतजामिया का कहना है कि सड़क की बहाली का काम जारी है, जो जल्द मुकम्मल हो जाएगा। डेरा बुगटी के मुख्तलिफ इलाकों पीर को, सुई और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। पीर को से डेरा बुगटी रोड लैंड स्लाइडिंग की वजह से हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद हो गया, जबकि सड़क की बहाली का काम ताहाल शुरू नहीं हो सका। और खबर यह है कि दादू के नवाही शहर खैरपुर नाथन शाह में बारिश के बायस खस्ता हाल मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 8 साल की बच्ची जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे बिहाड़ी से, जहां निजी स्कूल का तालिब इल्म कोरोना वैक्सीन लगने से जाँ बहक हो गया। वालिदैन के मुताबिक 10वीं जमात के तालिब इल्म मुदस्सिर को 2 दिन कबल वैक्सीन लगाई गई थी। आज स्कूल का काम करते हुए अचानक इंतकाल कर गया। CEO हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक महकमा सेहत की टीम तहकीकात कर रही है। और ख़बर यह है कि सऊदी वजारत दाखिला ने सऊदी शहरियों समेत गैर मुल्कियों को खबरदार किया है कि 10 अक्टूबर से वैक्सीन की दोनों खुराकें ना लेने वालों पर सरकारी और निजी इदारों में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। सऊदी वजारत दाखिला के ज़राए का कहना है कि मुमलिकत में कोरोना से महफूज रहने के लिए वैक्सीन की दोनों खुराकों को लाजमी करार दे दिया गया है, इसलिए कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाएं। पाबंदी के नफाज को इतवार 10 अक्टूबर 2021 सुबह 6 बजे से किया जाएगा। इसके बाद ऐसे अफराद जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराकें ना लगवाई होंगी, उन्हें तकरीबात, सरकारी और निजी और तालीमी इदारों में जाने की इजाज़त नहीं होगी। और NCOC ने इराक से आने वाले ज़ायरीन के लिए खुसूसी हुक्मनामा जारी कर दिया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक इराक से वापस आने वाले तमाम ज़ायरीन को 1 दिन का करंतना हर सूरत करना होगा। ये शर्त बीमारी के फैलाव के खतरे को महदूद करने के साथ साथ खुद ज़ायरीन की हिफाजत के लिए भी है। और यहाँ आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया और कौमी असम्बली और सेनेट इजलास से वॉकआउट किया गया। सेनेट में रज़ा रब्बानी हुकूमत पर बरस पड़े और कहा कि गरीब का चूल्हा बुझ रहा है। हुकूमत ने सऊदी अरब के साथ तेल की कीमतों से मुतालिक मुआहिदा किया, वो कहाँ है? सेनेट में कायदे ईवान शहजाद वसीम का इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि जिन ममालिक में तेल निकलता है वहाँ भी तेल की कीमत बढ़ी है। पाकिस्तान में तेल निकल आए तो हमारा मसला हल हो जाएगा। अभी आपको तसल्ली नहीं हुई और जवाब चाहिए आपको? जवाब दे आईना दिखाऊंगा जिसमें आपको अपनी तस्वीर नजर आएगी। मुश्ताक साहब। हाँ जी हाँ। वो लोग जिनके घर के चूल्हे बुझ रहे हैं जनाब चेयरमैन, मुझे ये बात आप ना कहें कि बैनुल अक़वामी तौर पे कीमतें बढ़ गई। आपने सऊदी अरेबिया के साथ जो मुआहिदा किया वो कहां गया? सर पाकिस्तान में अल्लाह करे कल सुबह तेल निकला है तो फिर तो हमारा आधा मसला वैसे हल हो जाएगा, मगर जिन मुल्कों में तेल निकलता है वहां पर भी ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हुई है। और अब आपको बताएं कि सऊदी अरब से मौखर अदायगी पर तेल के हुसूल के मामला तय पा गए हैं। जेलम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान को माहाना 15 करोड़ डॉलर की सहूलत देगा और सऊदी अरब की जानिब से 2 साल में पाकिस्तान को 3 अरब 60 करोड़ डॉलर दिए जाएंगे। शौकत तरीन का कहना था कि ये रकम तेल की खरीदारी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ब्रेक के बाद शामिल करेंगे दीगर आम खबरें और आपको बताएं कि दक्की में कोयले की खान में जहरीली गैस भर जाने से 2 कारकुन जाँ बहक हो गए। मुकामी कोयले की खान में मजदूर मंजूर अहमद और अब्दुल मनान काम कर रहे थे कि खान में अचानक जहरीली गैस भर गई। दम घुटने के बायस दोनों कारकुन मौके पर ही दम तोड़ गए। मजदूरों की लाशों को वर्षा के हवाले कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि माह सितंबर के दौरान चमलांग में भी इलाके में जहरीली गैस भरने से एक ही कान के अंदर 6 कारकुन जाँ बहक हो चुके हैं। जैकबाबाद में घड़ी खैरो थाने पर अदालत ने छापा मारकर हब्स बेजा में रखे गए 3 अफराद को बाजियाब करा लिया। कार्रवाई शहरी नेक मोहम्मद खुन की दरख्वास्त पर सिविल जज शाहनवाज जागीरानी ने की।
पुलिस ने सद्दाम खुन, सुलेमान शाह और गुलाम मुस्तफ़ा खोसो को गुज़िश्ता 15 रोज से हब्स बेजा में रखा हुआ था। कार्रवाई के दौरान नौजवानों के खिलाफ किसी भी किस्म का कोई रिकॉर्ड ना मिला है, जिस पर सिविल जज ने नौजवानों को आज़ाद करने के अहकाम जारी करके SHO को अदालत में तलब कर लिया है। उधर गुजरांवाला में CIA पुलिस ने भत्ताखोर गैंग के मरकजी शूटर को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार कर लिया। कत्ल करके फरार होने वाला मुलजिम एहसान उल्लाह उर्फ हाफिज को युगांडा से गिरफ्तार किया गया है। SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि मुलजिम ने मार्च 2021 में भत्ता ना देने पर गखड़ के उसामा को कत्ल किया। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश दीगर जराइम का भी एतराफ़ कर लिया, जबकि गैंग का सरगना फादी जट अमरीका फरार है। मुलजिम के साथियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। कनकोट में पुलिस ऑपरेशन के दौरान 2 हफ्ते कबल अगवा होने वाले 3 शहरी बाजियाब करा लिए गए। पुलिस की स्पेशल टीमों ने खुफिया इतला पर दुरानी महर कच्चे के इलाके में घेरे में ले लिया और डाकुओं से मुकाबले के बाद गौसपुर, बरसिंद, डहरी और बाहू महराज, कम्बेर महराज और जानू महराज को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। अगवाकार मगवियों को छोड़कर फायरिंग करते हुए कच्चे के इलाके की तरफ फरार हो गए। मुलजिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। चीचावतनी रेलवे स्टेशन पर मालबरदार गाड़ी को हादसा पेश आया। ट्रेन की 8 बोगियां पटरी से उतर गईं। मालगाड़ी के इंजन के पीछे बोगी नंबर 3 का व्हील टूट गया। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई तो दीगर बोगियां भी एक दूसरे पर चढ़ गईं और उनके भी व्हील टूट गए। बोगियों के उलटने से अप और डाउन ट्रैक बंद हो गए हैं। असिस्टेंट इंजीनियर जावेद का कहना है कि क्रेन खानेवाल से मंगवाई गई है। डाउन ट्रैक को तकरीबन 2 घंटे में खुलवा दिया जाएगा। 10 घंटे गुजर जाने के बावजूद डाउन ट्रैक को बहाल नहीं किया जा सका। मुतादिद मुसाफिर ट्रेनों को उकाड़ा, साहिवाल, खानेवाल और मियां चन्नू के स्टेशन पर रोक लिया गया है। चिन्नौर में मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद ने अहले इलाका का जीना हराम कर रखा है। गुलवतरा वाले के मुकीनों ने इलाके में मुजरिमाना सरगर्मियों के खिलाफ DPO ऑफिस का घेराव करके शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस कमर और उसके साथियों ने घरों के रास्ते बंद कर दिए हैं। तालिबात स्कूल नहीं जा सकती। बासर अफराद असलहा लेकर गलियों में आज़ादाना घूमते फिरते और वारदातें करते रहते हैं। मुजाहिरीन ने DPO से शरपसंद अनासर से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। रस्ते बंद किए उन्हें साढ़े 2-3 बंदे ने डकैत ने चोर ने सानू खौफजदा कतल पिस्टल शरेआम असला लेते तुरे फिरते ने आज हुन साडा भाई टक्कर लगे अगे साहब या ते नाका लाते बैठ जांदे तो असि इन्ने परेशान है। बच्चे साडे किसी पासे नहीं जान देंदा। हां मेरे बच्चे स्कूल जा रहे ने ते ना ही मैं बाहर घर निकल सकनी हूं। एक बंदा है ते वो चौकारों दे रिश्तेदार हैं उन्हां नु बिठा लेंदे ने अगो पिछ मारन वास्ते साडा रास्ता बंद करके। और नौशहरा में पुलिस ने जाली सहाफ़ी की मोटरसाइकिल से भारी मिकदार में चर्स बरामद कर ली। पुलिस का कहना है कि शक की बिना पर मशकूक मोटरसाइकिल सवार को रोका गया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम मोहम्मद यूनिस ने मीडिया कार्ड दिखाते हुए खुद को सहाफ़ी जाहिर किया। ताहम मोटरसाइकिल की तलाशी लेने पर भारी मिकदार में चरस बरामद की गई, जिसके बाद मुलजिम को गिरफ्तार करके थाना मुंतकिल कर दिया गया है। और यहाँ आपको बताएं कि नैब कराची ने साबिक SSP मलिर राव अनवार के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने की इंक्वायरी को तहकीकात में तब्दील करने की मंजूरी दे दी है, जबकि NICVD अस्पताल के अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी को तहकीकात में तब्दील करने की सिफारिश भी की गई है। DG नैब कराची डॉक्टर नजफ कुली मिर्जा की सरबराही में कराची रीजनल बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें NICVD अस्पताल के अफसरान, ओहदेदारान और दीगर खिलाफ इंक्वायरी को तहकीकात में तब्दील करने की सिफारिश की गई। मुलजिमान पर मुबैना तौर पर गैर कानूनी तकर्रियों, करोड़ों रुपए के गैर कानूनी अलाउंस देने का इल्जाम है। बोर्ड ने अस्पताल के मुख्तलिफ तिब्बी आलात की खरीदारी में बेजाब्तगियों के हवाले से भी मजाज अथॉरिटी को इंक्वायरी की इजाजत देने की सिफारिश की है। नैब कराची रीजनल बोर्ड ने इनकाउंटर स्पेशलिस्ट और नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस के मरकजी मुलजिम साबिक SSP मलिर राव अनवार के खिलाफ भी शिकंजा कस दिया है और आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जाम पर इंक्वायरी को तहकीकात में तब्दील करने की मंजूरी दी है। नैब कराची के मुताबिक मुलजिम ने अरबों रुपए से जायद के असासे बनाए हैं। बोर्ड ने साबिक डायरेक्टर PPP नॉड, महकमा सेहत डॉक्टर एहसान उल्लाह और CEO गुर्बत मिटाओ इक़दाम शाहिद यूसुफ के खिलाफ इंक्वायरी को तहकीकात में तब्दील करने की मंजूरी भी दी है। मुलजिमान पर मुबैना तौर पर
इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी ठेके देने का इल्जाम है, जिससे कौमी खजाने को 325 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचा। और खबर यह है कि मारूफ सनतकार और सियासतदान जहांगीर तरीन ने लोधरा से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। वो कहते हैं कि आइंदा इलेक्शन मैं लड़ूंगा या अली यहां से इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। दुनियापुर आमद के मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब भी लोधरा से सियासत में हिस्सा लिया है, अवाम ने एतमाद से नवाजा है। सियासत मैंने शुरू की है, हमेशा लोधरा के लोगों ने मोहब्बत दी है, लोगों ने लोधरा ने अपना एतमाद दिया है, तो ये कभी नहीं हो सकता कि मैं इस एतमाद को रास्ते में छोड़ जाऊँ। तो या इलेक्शन मैं लड़ूंगा या इलेक्शन अली खान लड़ेंगे हम ज़रूर अपने हल्के। और पीपल्स पार्टी को जनूबी पंजाब में बड़ा झटका लगा है। साबिक वफाकी वजीर अल्लामा हामिद सईद काज़मी ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का फैसला कर लिया है, जबकि दीगर शख्सियात की शमूलियत भी मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक हामिद सईद काज़मी मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज के दौरा जनूबी पंजाब के दौरान रहीम यार खान आमद के मौके पर शमूलियत का ऐलान करेंगे। दूसरी जानिब सरबराह तहरीक आवाज़ ब्रिगेडियर कैसर भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करेंगे। दिन भर के जूनियर स्कूल टीचर्स के बाद प्राइमरी स्कूल टीचर्स के नताइज भी मायूस कुन रहे। सूबे भर में 32,000 आसामियों के लिए टेस्ट लिए गए। प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए 1,83,359 उम्मीदवारों ने टेस्ट दिए, जबकि सिर्फ 11,000 उम्मीदवार टेस्ट पास कर सके। उम्मीदवारों की कामयाबी का तनासुब सिर्फ 6.5% रहा। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ PFUG ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। एबटाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत कन्वेंशन से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि मुल्क की बका के लिए मीडिया और आज़ाद अदलिया नागुज़ीर हैं। पहले हमने धरने की बात की थी, तो एबटाबाद में इस्लामाबाद से पहले धरना हमने एबटाबाद में दे दिया था। आपको पता होगा मोटर रैली, इस्लामाबाद की रैली से पहले हमने एक रोज पहले यहाँ ये हमारे तमाम जो लोग बैठे हुए थे, उस वक्त सैकड़ों की तादाद में हमारी रैली में शिरकत हुए और वहाँ पे बारिश की बावजूद लोग हमारे साथ रैली में शरीक हुए। बक्खर में मौजूद नज़ीर पार्क तबाहाली का शिकार हो चुका है। शहरी तफरीह की सहूलियात से महरूम हो चुके हैं। समर हाशमी की रिपोर्ट देखिए। बक्खर शहर के वस्त में मौजूद नज़ीर पार्क अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। पार्क में लगाए गए पौधे खुश्क हो चुके हैं। पार्क में बैठने के लिए बेंच तक मौजूद नहीं। मुनासिब देखभाल न होने की वजह से पार्क आवारा कुत्तों की अमाजगाह बन चुका है, जिसकी वजह से शहरी पार्क में आने से कतराते हैं। शहर के मरकज में कायम किया गया ये पार्क मलक नज़ीर अहमद उत्तरा के नाम से मंसूब है। इसमें लोग आने के लिए बड़ी खुशी महसूस करते थे, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया और मौजूदा मेंबरान असम्बली की अदम तवज्जो की वजह से ये पार्क जंगल का रूप इख्तियार कर चुका है। ये मीडिया की निशानदेही के ज़रिए और हम जो है ना अपनी आवाज़ ऊपर जो साहिब इक़्तिदार लोग बैठे हैं उन तक पहुंचाना चाहते हैं। ये शहर के वस्त में है और इतनी करोड़ रुपए की जो है ना मालियत की ये जगह है और इसका आप निज़ाम दे सकते हैं। ना कोई झूले हैं, ना कोई क्या कहते हैं उसको ग्रासी सिस्टम है। बच्चों के लिए कोई सैर व तफरी होना चाहिए ताकि छुट्टी का दिन हो, या वैसे जो है ना सुबह को लोग सैर के लिए आते हैं। निकासी आब का मुनासिब बंदोबस्त न होने की वजह से पार्क मामूली सी बारिश पर जोहड़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अवाम ने DC बक्कर सैयद मूसा रजा से नज़ीर पार्क की बहाली का मुतालबा किया है ताकि लोगों को सेहतमंद माहौल मुयस्सर आए। कैमरा टीम के हमरा समर हाशमी, G News बक्कर। के बाद कुछ खबरें शामिल करेंगे खेल के मैदानों से। नेशनल T20 में सदरन पंजाब की जीत की तलाश खत्म न हो सकी है। रावलपिंडी में खेले गए मैच में बलोचिस्तान ने सदरन पंजाब को 8 विकेटों से हरा दिया। बलूचिस्तान ने टॉस जीतकर सदरन पंजाब को पहले बैटिंग की दावत दी, तो कप्तान सुहेब मकसूद के अलावा कोई भी बल्लेबाज लंबी इनिंग्स खेलने में कामयाब ना हो सका। बलूचिस्तान के 175 रन का हदफ 18वें ओवर्स की चौथी गेंद पर 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया।
नौजवान बल्लेबाज अब्दुल वाहिद बंगजई को 9 सेंचुरी स्कोर करने पर प्लेयर्स ऑफ द मैच करार दिया गया। उनका कहना था कि मैच की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए तेज खेला। 175 का टारगेट था, तो मेरा और अब्दुल्ला शफीक का जहन में ये था कि सर्कल अच्छा फिनिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये इजी होगा। साउदर्न पंजाब ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 174 रन बनाए। सोहेब मकसूद ने 34 गेंदों पर 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 54 रन बनाए। फुटबॉल किंग ब्राजील के लेजेंड प्लेयर पेले 4 हफ्ते अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद अपने घर मुंतकिल हो गए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक 80 साल पेले को बड़ी आंत से ट्यूमर निकालने के बाद कीमोथेरापी कराना होगी। वर्ल्ड कप विनर फुटबॉलर की तबीयत गुज़िश्ता कई सालों से नासाज है। उनके कूलों के कई ऑपरेशन भी किए जा चुके हैं। पीले को घुटने और रीढ़ की हड्डी में भी मसाइल का सामना है। पीले को फुटबॉल की दुनिया में अब तक का बेहतरीन खिलाड़ी समझा जाता है। उन्होंने ब्राज़ील के लिए 92 मैचेस खेले और ब्राज़ील को 2 बार आलमी चैंपियन बनाने में अहम किरदार अदा किया। और कौमी स्नूकर चैंपियनशिप कराची में शुरू हो गई है। पहले रोज 18 मैचेस खेले गए। सेकंड सेट मोहम्मद सज्जाद को अपसेट शिकस्त का सामना भी करना पड़ा। हमजा ने सज्जाद के खिलाफ खसारे के बावजूद 3-4 फ्रेम से अपसेट कामयाबी हासिल की। बलोचिस्तान के आदिल खान ने सिंध के मोहम्मद इफ्तिखार के खिलाफ 117 का सेंचुरी ब्रेक खेला और 1 के मुकाबले में 4 फ्रेम से फतेह अपने नाम की। टॉप सेट मोहम्मद आसिफ और अब्दुल सत्तार के दरमियान जबरदस्त मुकाबला देखने में आया। आसिफ ने 106 का ब्रेक खेला और मैच 3 के मुकाबले में 4 फ्रेम से अपने नाम किया। सैफुल्ला, मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद बिलाल, अवैस खान, शेख मुदस्सिर, अब्दुल जावेद, एहसन रमज़ान, शाहिद आफ्ताब, मुबश्शिर रज़ा, फ़रुख उस्मान, जुल्फ़िकार कादिर, उमैर हैदर और इमरान कमर ने भी अपने अपने मैचेस जीत लिए। कुछ ही देर में लौटेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV।